नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह बी न्यूज़ 24 से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो विकास के दावों को आईना दिखाती है। एक ऐसी सड़क दलित बस्ती में 250 मीटर ऐसी सड़क जो सिर्फ कागजों में बनती रही और आज भी वहाँ के ग्रामीण इस उम्मीद और इस आस में बैठे हैं कि कब ये सड़क बनेगी और फिर उनके उम्मीदों को पंख लगेगा। और ये सड़क का हाल देखिए, ये है वो सड़क। जिला जो भी हो, जनप्रतिनिधि जैसे भी आए, तमाम जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन ये सड़क नहीं बदली। ये सड़क वो सड़क है जो बरसात के दिनों में चलना तो दूर, पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। और जहां संविधान विकास में भेदभाव की बात नहीं करता है, तो ये सड़क ग्राम पंचायत प्रतापपुर विकासखंड जंगल कौड़िया के दलित बस्ती की ये सड़क है। और ये सड़क इस उम्मीद से आज भी यहाँ के ग्रामीण खड़े हैं कि कब बन जाएगा। प्रतिनिधि बदले, लोग बदले, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन यह सड़क नहीं बदली। आज भी पिछले 20 वर्षों से यह सड़क इसी रूप में है। बरसात के दिनों में ग्रामीण और स्थानीय लोगों का कहना है कि पैर रखना मुश्किल हो जाता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गर्भवती महिलाओं, बच्चों को पढ़ने जाने में लोगों को खाद पे ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थितियां हैं जहां संविधान भेदभाव को मना करता है, तो विकास कार्यों को लेके दलित बस्ती में भेदभाव को दर्शाती यह तस्वीर मजबूर कर देती है इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। आप देखेंगे कि यह सड़क एक तो दलित बस्ती से जाती ही जाती है। इसकी उपयोगिता ये है कि ये 2 राजस्व गांवों को जोड़ती है। राजस्व गांव बलुआ और प्रतापपुर के बीच की यह लाइन है। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ थोड़ी ही दूर पर आप देख पाएंगे कि अंबेडकर पार्क है, जहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। उसको लेके भी शासन ने एक योजना बनाई थी और वो योजना ये थी कि जो जितने भी अंबेडकर मूर्ति है, अभी 6 दिसंबर को सरकार के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि जितने भी अंबेडकर मूर्ति हैं उनको हम लोग पार्क की तरह बना विकसित करेंगे। वो मूर्तियों पे छत लगाएंगे, बाउंड्री। हम आगे बात करेंगे ऐसे ही कुछ जागरूक मतदाताओं से, यहाँ के स्थानीय निवासियों से। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। नाली नहीं, सड़क नहीं और जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं। आज स्थानीय लोगों से, जो कि इसी आसपास सड़क के किनारे बसे हुए दलित बस्ती के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यह सड़क कितने साल पहले बना? यह सड़क तो 20 साल पुराना, मतलब से ज़्यादा पुराना है, लेकिन इस पर एक ही बार काम हुआ है खड़ंजे का, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी आवागमन में क्या कठिनाई आती है? बहुत कठिनाई है। बरसात के दिनों में चलना दूभर हो जाता है, पानी लग जाता है, हाथ पैर टूटने का डर रहता है। कभी ग्राम पंचायत के प्रधान या किसी जनप्रतिनिधि से समुदाय के लोगों ने बात की तो कोई पहल हुई? हम तो नहीं किए हैं बशर्ते, लेकिन कोई पहल तो ये सामने दिखाई दे, उसको सामने है जी। जो समस्या सामने सड़क खुद ही गवाह है, गवाही दे रही कि इस पर काम तो हो। हमने बता दिया कि ये सड़कें जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं और आज की ये तस्वीर देखकर लगता है कि ये बरसात के दिनों में क्या स्थिति होती है। हाँ, जबकि आवागमन हम लोगों का आना जाना कठिन हो जाता है। तो जितने प्रधान आए वादा किए कि इस सड़क कब बनाएंगे, तो क्या उनसे कभी जवाबदेही ली गई कि यह सड़क कब बनेगी? अभी आपको क्या उम्मीद है कि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? अब उम्मीद जो कार्यकर्ता हैं, प्रधान हो वे कोई हो, उन्हीं से न हम लोग कह सकते हैं। भैया जो भी काम करता हुए हैं, आज तक इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण जो किया वो खाते चला गया। 10 साल पहले, 5 साल पहले जो भी हुआ है, इस सड़क पर अगर बारिश हो जाए तो हम लोग चलना मुश्किल हो जाता है, कहीं भी हम लोग रहें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों ने कैसी समस्याओं का अंबार गिनाया है और जनप्रतिनिधि किस तरह से मौन है। यह वही देश है
जहां स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वहीं दलित बस्ती में 250 मीटर लगभग सड़क बनाने में 20 वर्ष लग गए। तो सवाल ये है कि क्या अब आधारभूत सुविधाएं भी जाति देखकर दी जाएंगी, या संविधान को दरकिनार करके सिस्टम और व्यवस्था चलती रहेगी? तो हम इस खबर पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में, स्थानीय नागरिक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में इस सड़क की हालत सुधरे और लोगों के आवागमन और ज़िंदगी में बदलाव आए। बस इसी के साथ अभी फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।